स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन भूपेश बघेल तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जनाधार को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल प्रदेश भर में दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री फिर से बस्तर दौरे पर हैं, जहां वो आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होने के अलावा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बस्तर सरगुजा संभाग पर फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रायपुर का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। बस्तर पर फोकस करने की क्या वजह है? सीएम के दौरे से कांग्रेस मजबूत हो रही है। बस्तर में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ रही है। बस्तर में मजबूती से 2023 में वापसी क्या आसान होगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ हम आज की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भूपेश बघेल जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल विधानसभा वार दौरे के तहत दूसरी बार बस्तर संभाग पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बस्तर पर फोकस कर रही है। दोनों पार्टियां क्यों बस्तर पर फोकस कर रही हैं? आइए पहले इसकी वजह जान लेते हैं। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 29 में से 11 आदिवासी सीटें बस्तर संभाग में हैं। बस्तर संभाग आदिवासी बहुल इलाका है। बस्तर से ही आदिवासियों का वोट तय होता है। मुख्यमंत्री जी का बस्तर से लगाव का एक बड़ा कारण यही रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा से चाहते हैं कि बस्तर की उन्नति हो। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो बड़े फैसले शुरुआती दिन लिए गए, उसमें एक बड़ा फैसला था बस्तर के लोगों की ज़मीन वापसी का। बस्तर के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मानदेय को लगभग दोगुना करने का फैसला। तो कांग्रेस के लिए बस्तर राजनीतिक रूप के साथ साथ बस्तर के लोगों की जो उन्नति करने का जो कांग्रेस का संकल्प था, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण। राज्य की जनसंख्या में करीब 30% आबादी आदिवासियों की है। बस्तर संभाग में आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या रहती है। ऐसे में जो पार्टी बस्तर पर पकड़ बनाएगी, उसकी सत्ता में वापसी आसान होगी। पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि जो पार्टी बस्तर जीतती है, वही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है। 1998 में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। 2003 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। 2008 में बीजेपी को 11 सीटें मिली। 2013 में कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 4 सीटें मिली। 2018 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अपनी यात्रा शुरू की है, भेंट मुलाकात की, उसकी शुरुआत उन्होंने सरगुजा से की और दूसरे फेज में वो बस्तर गए। जिस तरीके का नकारात्मक जवाब उनको इन दोनों क्षेत्रों से मिल रहा है, वो उनकी एक रिपोर्ट कार्ड को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों पर नजर डाले तो 2013 में बस्तर का मिथक टूटा था, लेकिन बाकी चुनावों में बस्तर जीतने वाली पार्टी ही सत्ता पर काबिज रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार बस्तर पर जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बस्तर के आदिवासी किसका साथ देते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल लगातार विधानसभा वार दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बस्तर पर कुछ ज्यादा ही फोकस है। अमित श्रीवास्तव जी, क्या कारण है इसके पीछे? जीतू जी, देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों के बाद अगर सबसे ज्यादा हमारा किसी पे फोकस रहा है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे आदिवासी भाइयों पे रहा है। और जिस प्रकार का मैंडेट हमें 2018 में बस्तर से मिला था और सरगुजा से मिला था, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है वो प्रचंड बहुमत और जो आशीर्वाद और विश्वास हम पे आदिवासी भाइयों ने किया था, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आप देखिए, जैसी हमारी सरकार आती है, हमने जो वादे किए थे, हमने जो संकल्प लिए थे, मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ कि हमने उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढा। हम लगातार एक के बाद एक अपने प्रोमिसेस को पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से आप देखिए नक्सली घटनाएं कम हुई हैं, एक विचार लेके हम चल रहे हैं कि कैसे वहां का विकास, विश्वास और सुरक्षा। जब हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट करते हैं, वहां पर स्कूल खोलते हैं,
अब बच्चे जब वहां पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखरेख होती है, और तो निश्चित तौर पे सरकार का ये ध्येय होता है गीतू जी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति जो आदिवासी भाई है उसे उस सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब आप देखिए कि जब उनमें ये सब होता है तो उनमें वहां का विकास दिखता है, और जब ये सब होता है और जब हम उनकी आदिवासी लैंड लौटाते हैं जो टाटा स्टील ने ली थी, और 2013 में उन्होंने कह दिया था कि 13 में उन्होंने कह दिया था कि हम प्लांट नहीं लगाएंगे, और आदिवासी भाइयों की जमीन पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं वापस की थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसे वापस किया, तो उनमें एक विश्वास आता है। और जब हम सुरक्षा देते हैं, नक्सली घटना वहां पर लगातार कम हुई है, क्योंकि हमने निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी तत्परता से, अपनी इच्छा शक्ति से, मैंने जैसा कहा, जवान वहां पर लड़ भी रहे हैं, और 3 बातों पे हम चल रहे हैं: समझाइश, बात और कार्रवाई। अगर आप देखेंगे तो जिला प्रशासन उस क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास कर रहा है, और अगर आप देखेंगे तो शासन प्रशासन के पास अब लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कल भी किए हैं। और एक अहम बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दोनों सरकारों में डिफरेंसेस क्या है। पूर्ववर्ती सरकार में उनको झूठे केसेस में फंसाते थे, और जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पे कार्रवाई होती थी, हमारी सरकार आने के बाद जस्टिस पटनायक कमेटी हमने बनाई, और आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि 1200 लोग निर्दोष आदिवासी भाई जो हैं उनको झूठे केस में फंसाया गया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने उन्हें मुक्त किया। उसी प्रकार से अनगिनत वहां पर योजनाएं हमारी सरकार चला रही है बहन, वहां पर कुपोषण के लिए, मलेरिया मुक्त के लिए। और अगर आप देखेंगे कि लगातार जिस प्रकार से वहां पर हम विकास कर रहे हैं, और एक भ्रष्टाचार जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 15 साल वहां पर चला है, कहीं ना कहीं आप देखिए वो किस्सा भी आपको याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार है KPS गिल साहब को इन्होंने कहा था वेतन लो और सारी चीजें भूल जाओ। और जिस प्रकार से लाल आतंक का फन इनके समय में उठा था, तो हमारे द्वारा ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सोपान को लेके हम चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि लगातार जैसे विश्व आदिवासी दिवस हमने यहाँ पर बनाया, हम विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी का ऐलान हमने किया, एक लगातार नीति और रणनीति बना के हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास यानी बस्तर संभाग के लिए प्रदेश सरकार का काम सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजीव जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर चुनाव जीतना है छत्तीसगढ़ का तो ये बस्तर से होकर ही जाता है, और जिस तरह से लगातार बस्तर पर फोकस कर रही है प्रदेश सरकार, क्या बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती बनने वाला है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बस्तर ही क्या अंबिकापुर महत्वपूर्ण नहीं है? क्या जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र है वो जरूरी नहीं है? क्या जो हमारे बड़े शहर वो जरूरी नहीं है? छत्तीसगढ़ का समग्र विकास पूरे 90 विधानसभा में एक जैसे होना चाहिए, और कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि गांव के लोग, जैसे भूपेश बघेल जी के समय अंबिकापुर के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, और बस्तर के लोग भी पलायन कर रहे हैं, और बस्तर के लोग तो पैदल जाते हैं राज्यपाल निवास, मुख्यमंत्री निवास से भगा दिया जाता है। तो ये बस्तर का विकास का मॉडल मेरे काबिल मित्र हाईकोर्ट अधिवक्ता कह रहे थे, तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा बखान कर रहे थे, और वो बातों में और लिखावट में तो बहुत अच्छा है जो इनके विज्ञापन आते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। उसी तर्ज पर मैं आपको बता दूं कि बस्तर के लोग तो उनको प्रशासनिक दबाव से जिले बनाए जा रहे हैं, जो सरपंचों के अधिकार रहते हैं वो अधिकारों को छीने जा रहे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसे छीन कर वहां पर जिले बनाए जा रहे। बहुत सारी विसंगतियां हैं, और केवल अगर आप ये कहें कि देखिए बस्तर तो हमारा हृदय है, अंबिकापुर हमारी आंखें हैं, और अनुसूचित क्षेत्र हमारा हृदय है, जैसे शरीर का हर एक अंग काम करता है, तो बस्तर ही क्या सुदूर बस्तर का भी विकास हो, इसके लिए हमने लौंडीगुड़ा में प्लांट बनाया की कल्पना की, NMDC का प्लांट हो, टाटा का प्लांट हो, तो कल्पनाएं थी, कुछ हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रायपुर का सफर है वो बस्तर से भी होकर जाएगा, अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र से भी जाएगा, मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, चारों तरफ से कमल खिलेगा, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत दर्द में हैं, चाहे शराबबंदी का मामला हो या चाहे अपराध का मामला हो, सारे तमाम मामले ये कहते हैं कि जनता पांव पड़ों से बैठी है, स्वागत करने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी आए और सरकार संभाले, क्योंकि कांग्रेस के जो मित्रगण है वो सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं। एक विचित्र स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बस्तर तो महत्वपूर्ण है ही है, और बस्तर से रायपुर का सफर नहीं होता। अब देखिएगा 2013 में कुछ दूसरी स्थितियां थी, 2008 में, तो जो सफर होगा, जो सत्ता का रास्ता निकलेगा वो 90 विधानसभा से निकलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की राह बिल्कुल आसान है।
जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार जी। बैठी है, क्योंकि ये जो कुशासन है, ये जो 38 महीने का कुशासन है, उस कुशासन ने आदिवासी बंधुओं की नौकरी ले ली, उस कुशासन ने न जाने कितनी हत्याएं हो रही है, पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का सुशासन वापस आए, और वापस आकर जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, जो विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी ने लिखी थी, वो अभी अधूरी रह गई थी। ये 4 साल में देख लिया जनता ने, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी, और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। बस चलिए, विश्वास है 16 महीने बाद आप देखिएगा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अवेश जी, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से बस्तर में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है, 2023 की राह आसान हो जाएगी कांग्रेस के लिए अगर बस्तर को मजबूत करते हैं? ये देखिए, ये जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस की राह मजबूत होती दिख रही है, मजबूती का फैसला तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूरगामी अंचलों में जा रहे हैं, एकदम अबूझमाड़ के इलाके में, जहां पर अब से पहले किसी बड़े नेता की, मुख्यमंत्री की पहुंच नहीं थी, वहां पर जिस तरह से जा रहे हैं, जैसे संवाद कर रहे हैं लोगों से, वह निसंदेह है, उल्लेखनीय है। और सबसे बड़ी जरूरत बस्तर में थी, जो बस्तर आप बताया गया, जैसा कि 12 में 11 सीटें कांग्रेस जीती वहां पे, तो निसंदेह बस्तर की जनता के साथ कांग्रेस को वह संवाद स्थापित करना था, और कांग्रेस कर रही है। अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि 2023 का रास्ता बस्तर से होकर नहीं जाएगा, गलत कहा उन्होंने। बस्तर जो है एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि अगर कांग्रेस वहां से फिर से रिटेन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। आप बस्तर की 12 सीटों को सिर्फ 12 सीटें न देखें, आप जो 90 में से 29 विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए है उसको समझिए, तो इम्पैक्ट उन पर भी पड़ता है। दूसरी बात जो जरूरी है कि विपक्ष से, जैसे डी पुरंदेश्वरी आती है, जगदलपुर जाती है, बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दूरगामी अंचलों का दौरा करें। आप यह सोचकर नहीं चल सकते कि बस्तर अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, सब एक साथ है। आपको सबके साथ, यहाँ की जनजातियां, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, सभी के साथ मिलजुल के चलना होगा। सबकी जरूरतों को, सबकी बुनियादी जरूरतों को, और सबकी जो मांग है, जरूरत की मांग है समाज के अलग अलग तबके की, उसको समझना होगा। तब जाके 2023 के चुनाव में आप किसी प्रकार की बढ़त हासिल कर सकते हैं। आज अभी मैं देख रहा था कि भूपेश बघेल वहां पे, जो वहां के समाज, आदिवासी समाज, उसकी सभा में गए हुए हैं, और जिस इलाके में है, और आज दिन भर जिस इलाके में थे, वह इलाका बेहद एक वक्त कुख्यात रहा है माओवाद के लिए। कई पूर्व माओवादी भी उनकी सभा में आए। जो एक आया, मैं देख रहा था कि कह रहा था कि मैंने स्कूल जला दिया था, बाद में वही स्कूल मैंने बनवाया, एक ऐसा माओवादी भी वहां आया। तो देखिए, यह जो विश्वास का वातावरण बन रहा है, यह जनता जो अपने बीच में मुख्यमंत्री को देख करके जिस प्रकार की सोच रही है, उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको देखना चाहिए कि भाजपा अब इस चुनौती से कैसे निपटती। जी अमित जी, तो जिस तरह से राजीव जी कह रहे हैं कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, अंबिकापुर भी है, इसके साथ साथ जो दूसरे यहाँ पर आदिवासी जिले हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए कांग्रेस को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्तर से ही जीत का रास्ता तय हो पाएगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को भाजपा की चिंता करना चाहिए, और प्रदेश की जनता की चिंता की जवाबदारी प्रदेश की जनता ने हमें दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगातार जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अभी आवेश भैया ने कहा, श्री रामलिंगर मंदिर में अगर मुख्यमंत्री जाके पूजा करते हैं, सुकमा में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लगातार अगर उनके बस्तर दौरे को देखेंगे, चगरगुड़ा की तहसील बनाने की जो घोषणा हुई है, उसी प्रकार छिंदगढ़ में जिस प्रकार से 50 बिस्तर का हॉस्पिटल उसे एक्सपैंड करने की बात होती है, और जिस प्रकार से कुकेनार में बिजली सब स्टेशन की जो स्थापना की आज घोषणा हुई है, ये सारी चीजें मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को या तो दृष्टि दोष हो गया है या मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं अगर उनको विकास। मुझे एक और चीज आपके माध्यम से कहना है गीतू जी, कि जिस प्रकार से कटे कल्याण जो आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जो हमारे डायनेक्स के जो फैक्ट्री है, सीएम साहब वहां पर गए, सारे लोग आके उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइक थे। ये दर्शाता है
कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कितना लोकप्रिय जन नायक है, ये शायद बीजेपी के लोगों को दिख तो रहा है, लेकिन वो कहने में उनको संकोच होता है कि 15 सालों तक जो कुशासन इनके भय युक्त जो चला है, हम उससे अगर भय मुक्त करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आदिवासी संस्कृति को सहेजने और संवारने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके संरक्षण का काम। और जिस प्रकार से आज वहां पर उन्होंने बेस्ट दंतेवाड़ा नेक्स्ट दंतेवाड़ा सबसे बेस्ट दंतेवाड़ा नेक्स्ट में जहां जाके वहां पर अपनी हमारी जो बहनें हैं 800 बहनें जो जिन्होंने 16 महीने में 50 करोड़ का व्यापार किया है, उसी प्रकार से 67 देवगुड़ियों का वहां पर कायाकल्प कराया जा रहा है। लगातार आपको मैं बता दूं कि वहां पर मुख्यमंत्री जी ने जाके शर्ट भी खरीदा और दीपक बैस जी को भेंट भी दिया। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक MOU भी आज साइन हुआ है और ये दर्शाता है कि ड्रेनेक्स का वो 5th यूनिट है जिससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और वहां पर एक बहन जिन्होंने कहा कि साहब हमारा अब माल जो है, हमारा जो व्यापार है वो इंग्लैंड तक जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा इंग्लैंड घूमना है, हम आपको इंग्लैंड भेजेंगे, आपने बहुत अच्छा आपके संस्था ने काम किया है। तो अगर ये सारी चीजें, अगर जन नायक जो वहां पर घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और अगर भाजपा के लोग इसे डिनाई करते हैं, और इनके समय में क्या स्थिति थी वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक 5 सेकंड चाहूंगा गीतू जी कि भाजपा का विकास से तो कोई नाता रहा नहीं है। बस्तर में लाल पानी पीने के लिए वो विवश थे और पूर्ववर्ती सरकार के समय 22,736 पट्टे निरस्त किए गए थे। शायद राजू भाई के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार से लगातार बस्तर विकास प्राधिकरण, मैं आऊंगा, आप बोलने का मौका दीजिए। जी। एक मिनट। बस्तर विकास प्राधिकरण आदिवासी भाइयों को जिस प्रकार फंसाया गया, 1200 लोग हमारे आने के बाद उनको आजाद हो पाए, उनको पौष्टिक आहार, उनका हट बाजार के माध्यम से चिकित्सा, बस्तर में स्कूल भवन का पुनर्निर्माण, लगातार एक सीरीज है। अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं एक चीज तो कहना चाहता हूँ कि जब भाजपा का कुशासन हमारे पुराने लोगों को याद आता है तो वो कहते हैं किताबों में रहने दीजिए, वो आप जो विकास की गाथा पढ़ेंगे वो किताबों में है। नहीं 15 साल तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन 15 साल सुशासन, कसम खुदा की तुम्हें आज भी यकीन नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, पर अफसोस तुमको यकीन नहीं। आपको बस्तर में कांग्रेस को भी 3 बार जवाब दिया, 2003 में, 2008 ने जवाब दिया। अरे अमित जी, बस्तर में आंध्र शोध से कौन लोग मरते थे? बस्तर में आंध्र शोध से ग्रामीण मरते थे और आप लोग कुछ नहीं करते थे। आप लोगों ने बस्तर को काला पानी की संज्ञा दी थी। आदिवासियों विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने बोला था मनरेगा के तहत कि काम हम करा रहे हैं, काला पानी हमारे आने है के बाद और उस नक्सल काला घटना में पानी कमी आई को हमने और लगातार आपका हरियाली विकास वाले विरोधी बस्तर में चेहरा वहाँ के किया। लोगों के सामने आ चुका है। विकास विरोधी है भाजपा, ये लोग समझ चुके थे, इसीलिए शायद आपको नमक के उखाड़ बदले देंगे। चिरौंजी दी जाती थी। उस बस्तर को अगर विकास किया तो डॉक्टर रमन सिंह के 3 शासन काल में हुआ। अगर आप जिस विकास बस्तर किए को आप लोग होते काला तो पानी बस्तर कहते से आपको थे, जनता जिस साफ नहीं करती, अरे आपको कहाँ माफ साफ नहीं, किया? जनता ने 3 बार साफ मैंडेट किया मिला बस्तर से, है, बस्तर से 3 साफ मैंडेट किया जनता आपको। ने दिया है। 3 मैंडेट अमित जी हमको बस्तर ने अरे दिया है जनता ने और वो आपको 3 माफ मैंडेट नहीं, को आप साफ मत किया, भूलिए। साफ अरे किया कोई जनता ने नहीं किया, आपको। वो लोकतंत्र की चुनौती चलती है, लोकतंत्र की चुनौती चलती है। अमित जी आपने जो कहा मैं आपको बता दूं, इसके पहले आंध्र शोध में बस्तर कटा रहता था, बस्तर के लोग आंध्र शोध से मरते थे। उस बस्तर में चिकित्सा अगर किसी ने पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। बस्तर सड़क विहीन था, अगर सड़कों का कहीं जाल बिछा तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल के सुशासन में बना है। अगर बस्तर की बच्चियां अगर एयर होस्टेस बनी है तो हमारी लाइवलीहुड कॉलेज की वजह से बनी जनता है। कह रही और ये है, साल की जनता वजह कह से रही है, हमें कत्ल 3 हुआ मैंडेट हमारा मिला है। किस्तों में, और बस्तर कभी का खंजर विकास बदले गए, नहीं। कभी हम तो कातिल पूरे बदले गए, 90 झूठे केसेस पूरे में 90 फंसाते थे हमारे विधानसभा की आदिवासी तकदीर और भाइयों तस्वीर को। अगर कोई शर्म आनी चाहिए बदलेगा बीजेपी तो के नेताओं भारतीय को, जनता पार्टी माफी मांगनी बदलेगी। चाहिए आप वहाँ की भारतीय जनता से। जनता पार्टी बस्तर की भोली भांति बस्तर का जनता को आपने सर्वांगीण फंसाने का विकास काम किया है, करेगी। उनको विकास से दूर रखा। अंबिकापुर का जिस विकास प्रकार से करेगी वहाँ पर स्कूल बंद और हुए, अनुसूचित वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र घटना का आपके विकास कार्यकाल में करेगी। बढ़ी, 2 जिलों से 14 जिलों तक आदिवासी दुर्ग शहर वहाँ का पर विकास नक्सली करेगी। आपके जैसे पहले आपके नहीं, कार्यकाल में आप लोग शर्म आनी हमारे चाहिए आप लोगों कार्यकाल को। में तो सुनहरा दौर था अमित जी। हमारे दौर को याद कर लीजिए, हमारे केवल बातों और वादों की चाशनी नहीं चलेगी। अरे विकास चाहिए अमित जनता को, जी, विकास। हमारे तो बनाए छत्तीसगढ़ गए की कांग्रेस पुल पुलिया सरकार बस्तर सारे विकास का छत्तीसगढ़ में कर रही है। चलिए। आप लोगों ने क्या किया? चलिए आवेश जी, तो जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का शासन रहा है, ऐसे में फिलहाल जो बस्तर है उसकी स्थिति क्या रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सल से निपटने से, नक्सली समस्या से निपटने के लिए बहुत कुछ दोनों ही सरकार करने का दावा करती रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या मौजूदा हालात है, क्या चुनौती है बस्तर में?
बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एक जो सबसे बड़ी जरूरत बस्तर में थी कि वहां के आदिवासियों को जो वनाधिकार कानून लागू हुआ था 2007 में, उसके तहत पट्टे दिए जाए। यह सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, एक वक्त स्थिति ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं बेदखल करो इनको, लेकिन उस लड़ाई में एक फायदा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ पट्टे बांटे हैं। जो वनवासी हैं व्यक्तिगत पट्टे भी बांटे हैं, सामुदायिक पट्टे भी बांटे हैं, तो उसका असर तो पड़ा है। दूसरी चीज विश्वास, कि पब्लिक का विश्वास जमे सरकार पर, तो हुआ क्या कि देखिए एक बात, दरअसल यह बात भूल करके कि भाजपा की कांग्रेस ये भूल जाइए, दरअसल ग्रास रूट पे शायद भूपेश बघेल एक किसान के बेटे हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने शायद, मुझे लगता है, मैं नहीं जानता क्यों, बस्तर के विकास को लेकर के तो कुछ किया। जैसे कि पहले 5 वनोपजों पर समर्थन मूल्य मिलता था, आज 65 पे मिलता है, ठीक है। जिस तरह से महेंद्र कर्मा की पेंशन स्कीम शुरू की, जैसे कि तेंदू पत्ता का बोरा 2500 रुपया था, उसको 4000 कर दिया। तो हुआ क्या, इन छोटी छोटी वजहों से जिस तरह से स्व सहायता समूहों को मजबूत किया गया, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो वह कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि रमन सिंह नहीं चाहते थे। आप कल्पना करके देखिए कि विश्व हिंदू परिषद के सेवा प्रकल्प जो है देश भर के वनवासी इलाकों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बस्तर में नजर नहीं आते, भुजबाड़ में नजर नहीं आते। ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसको दूर करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पुरंदेश्वरी जी यही काम कर रही, जो बार बार जगदलपुर चली जाती है, बस्तर के लोगों से मिलती है, बस्तर के पदाधिकारियों से मिलती है। दरअसल वो जानती है इस बात को कि वनवासियों आदिवासियों के बीच जब तक गहरी बैठ नहीं होगी 2023 का चुनाव जीतना मुश्किल। तो क्या बीजेपी के लिए पर्याप्त समय है आवेश जी? बीजेपी के लिए पर्याप्त समय है? मुझे लगता है कि अभी तो समय है, अभी तो करीब 1.5 साल का समय बाकी है, और ये देखना होगा कि अगले 6 महीने के अंदर, सबसे पहली बात, यह बात हम सब जानते हैं कि बीजेपी को अभी एक अदद नेतृत्व की जरूरत है कि जिसके हाथ में कमान दे करके कि भाई यह 2023 का हमारा नेता है। उसके बाद बात आती है कि आप बस्तर में क्या करने जा रहे हैं, सरगुजा में क्या करने जा रहे हैं। प्राथमिक जरूरत नेतृत्व को खड़ा करने की। बिल्कुल, कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता? जी राजीव जी, बस आधा सेकंड आपके पास है, ज्यादा वक्त नहीं है जी। जैसे माननीय आवेश जी ने कहा कि नेतृत्व वो हो और बीजेपी के पास पर्याप्त समय है, तो बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के पास इतना समय है, जो कांग्रेस की असफलता है, जो पूरी असफलता पूरे प्रदेश में, बिल्कुल समय जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है राजीव जी, और वाकई चुनौती रहने वाला है, क्योंकि बस्तर में अगर जिस तरह से जो भी दल पैठ बनाएगा, कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में जो सत्ता है उसी के हाथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।